नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है और कैसी संस्था है, इसे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स यह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसका नामकरण साल 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्रिक शब्द गढ़ा था। इसकी स्थापना 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। पहली शिखर वार्ता 2009 में रूस में हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक से ब्रिक्स बना। जैसे ये जो थे अर्थशास्त्री थे ब्रिटिश के जिम ओ नील, उन्होंने इसका नाम रखा था ब्रिक। और ये ब्रिक्स जो नाम पड़ा है, ब्रिक्स या ब्रिक जो भी, ये जो देश है इसके अंदर उसके फर्स्ट लेटर से पड़ा है। और जब इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ी, जिसको हम लोग साउथ अफ्रीका बोलते हैं, वो जब जुड़ी तो इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स प्लस 2024। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 5 नए देश आधिकारिक तौर पर शामिल हुए। इसे ब्रिक्स प्लस भी कहा जाता है, जिसका नाम है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। इन सभी देशों ने जुड़ा। तो ब्रिक्स प्लस क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि ये जो है इसका नाम जो पड़ा है देशों के फर्स्ट लेटर के नाम पे इसका नाम पड़ा है, जिसमें और 5 देश जुड़ गए। तो अब तो उतना बड़ा नाम रखा नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम कर दिया 2024 में जुड़े, इसलिए इसका अब नाम कर दिया ब्रिक्स प्लस 2024। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या, दुनिया का लगभग 45% आबादी, जो मतलब कि जो ब्रिक्स प्लस 2024 जो बना है, उसके बाद इसका आबादी बता रहा है कि इतना हो गई है। अब 45% आबादी अब हो गई है इसकी। वैश्विक जीडीपी में लगभग 36% से अधिक की हिस्सेदारी है। पीपीपी के आधार पर G7 से भी अधिक है। जैसे G7 में जितने जीडीपी जो है उससे भी इसमें अधिक है। दुनिया के कच्चे तेल उत्पादक का लगभग 40% से अधिक हिस्सा अब ब्रिक्स देशों के पास है। जैसे जो तेल उत्पादन करने वाले देश है वो 40% से भी ज़्यादा है, जो अब ब्रिक्स प्लस में जुड़ गए हैं। ब्रिक्स के प्रमुख स्तंभ और संस्थान, इसके ये सारे संस्थान हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, जो इस तरह से है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2014 में फोर्टलेजा घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसमें सभी संस्थापक सदस्यों के समान हिस्सेदारी है, 20% है। यह विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। CRA ये वैश्विक लिक्विडिटी मीन्स पैसा, ठीक है। लिक्विडिटी संकट से निपटने के लिए एक वित्तीय सुरक्षा ढांचा। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, ब्रिक्स पे सदस्य देशों के बीच अस्थायी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और डॉलर्स पर निर्भरता कम करने के लिए एक डिजिटल भुगतान प्रणाली। अब डॉलर, आप लोग को पता होगा कि डॉलर से अब थोड़ा लोग इथी होना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर की जो रुपया से थी जो उसका है वो रुपया गिरते जा रहा है और डॉलर बढ़ते जा रहा है। इस वजह से ब्रिक्स का उद्देश्य ये है बहुध्रुवीय या
बहुध्रुवीय विश्व या मल्टीपोलर वर्ल्ड। वैश्विक रणनीति और अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम करना। वैश्विक संस्थानों में सुधार। IMF, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNHC में विकासशील देशों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग। आपसी सहयोग, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर सहयोग। अब इसकी ये चुनौतियाँ जो इस प्रकार है। आंतरिक मतभेद, जैसे आंतरिक मतभेद में जो देशों के बीच मतभेद है वो है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। चीन का बढ़ता प्रभाव, नए सदस्यों के आने के बाद समूह पर चीन का आर्थिक दबदबा बढ़ने की आशंका। भू राजनीतिक संतुलन, भारत के लिए एक तरफ ब्रिक्स और दूसरी तरफ क्वाड के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। क्वाड भी एक संस्था है जो मैं कभी लेकर आऊँगी, उस बारे में बता दूँगी। तो भारत जो है कि किसी के साथ वो अपना नहीं ऐसी गठबंधन करके हाँ चलो ऐसे इसमें मैं जुड़ जाता हूँ, वो बात नहीं है। भारत है जो दोनों तरफ अपना बैलेंस करने की कोशिश करती है। भारत के लिए जो महत्व रखता है वो इस प्रकार है। रणनीतिक स्वायत्त, भारत किसी एक गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, भारत इसके जरिए विकासशील और गरीब देशों की आवाज़ वैश्विक मंच पर उठाता है। आतंकवाद पर कारा रुख, भारत लगातार ब्रिक्स मंच का आयोग सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाने के लिए करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ब्रिक्स के बारे में मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करा है। थैंक यू।